छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी स्थानीय चुनाव के मद्देनजर टीपी नगर कोरबा स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों और संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी स्थानीय चुनावों में एकजुटता से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें पंचायतों और नगरीय निकाय चुनावों के लिए पूरी ताकत और समर्पण के साथ तैयार रहना होगा। बैज ने राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है और अपराधी बेखौफ हो गए हैं। यही अनुमान था कि नेट टू नेट फाइट में 5-10 हजार के अंदर जीत होगा। 5,000 वापसी में आज कोरबा कांग्रेस कमेटी का शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया। साथ ही इसके साथ आज 2 बैठकें कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। इसी के तारतम्य में आज कोरबा में बैठक रखा गया है। इसके बाद अगला बैठक आज ही बिलासपुर में भी रखा गया है। 15 साल बाद प्रदेश में सत्ता में आएगी, कहाँ चूक हो गई और अभी नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव किस तरह के? बिल्कुल, सत्ता में हमारी पार्टी थी, 15 साल के बाद कहाँ चूक हुई, क्या है, वो समीक्षा बैठकें हो चुकी थी। लेकिन आने वाला समय में हम लोग नगरीय निकाय चुनाव जीतना है और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में किस तरह से हम रणनीति के साथ काम करें, उन रणनीतियों पर हमारी चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं को और हमारे पूरे मेयर और तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम लोग बारीकी से बूथ स्तर से हम लोग काम कर सके और मजबूती देकर क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या केदार कश्यप अमृत पीत कर आए हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए, चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। लेकिन क्या कोई भी उपचुनाव ज्यादातर सरकार के फेवर में जाता है? पिछले समय हमने भी तो 5 उपचुनाव जीते, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के जीते, दंतेवाड़ा सीट। केदार कश्यप जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों हारे, जो कि कांग्रेस के 2 सीट हम लोगों ने भी जीते। उस समय केदार कश्यप कहाँ गए थे? तो 34 साल का सीट था भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक थे कंटिन्यू। तो हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, एक का साथ चुनाव लड़ी, हार जीत होते रहता है। लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये 1 साल किसानों को पैसा देने के बाद दूसरी साल बुरी तरह से ये हाँपने लगी और देखते जाइए आप 6 महीने के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिए। आखिर ये पैसा कहाँ गया? सरकार का बजट कहाँ गया? गांव में 1 रुपए का काम नहीं, शहरों में 1 रुपए का काम नहीं, और उसके बाद 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कहाँ गया? और ऊपर से मनपसंद छत्तीसगढ़ के जनता को मनपसंद ऐप लागू किया ताकि मनपसंद शराब पिला सके और गली गली पान ठेला में शराब बेच सके और उसका पैसा एक राजस्व के रूप में और अपने जेब में भर सके। जब किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह से किसानों के लिए लगातार ये सरकार षड्यंत्र कर रही है और 21 कुंटल धान खरीदने का वादा ये सरकार करके आई थी। लेकिन आप समितियों में जाके आप देखेंगे, कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 13 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल खरीदा जा रहा है। बहुत से समितियों में 21 कुंटल खरीदा नहीं जा रहा है। और आप राशि भी चेक करेंगे उनके खातों में तो 2300 रुपए उनके खातों में राशि दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार एक मुश्त 2100 रुपए राशि देने का इन्होंने वादा करके आए थे। इसलिए कांग्रेस इसका लगातार निगरानी कमेटी बनाकर चेक कर जांच कर रही है और किसानों के लिए निश्चित रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है।
पे मोहन महोदय का कहना है कि कांग्रेस और कांग्रेस में हार गई तो मोहन महोदय का कहना है कि और इसमें कांग्रेस देखिए 2023 के चुनाव पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। हमने साफ साफ कह दिया है कि उसकी समीक्षा हो चुकी है, दिल्ली में हमारी चर्चाएं हो चुकी है। क्योंकि कोरबा में ही 2 दिनों में 4 पौधे ऑक्सीजन की कमी का बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है। आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बरसात के सीजन में लोग डायरिया से मौतें होते रही, अब मलेरिया से मौतें हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन कमी से, तो कहीं तो आंख फोड़वा कांड फिर से शुरू हो गई। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है और नकली गोली दवाइयां सप्लाई हो रही है और मंत्री और पूरे सरकार कमीशन खोरी में मस्त है। इसलिए सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो चुकी है। देखिए क्या है, मैं तो रामविचार नेताम जी को देखने भी गया था। अब ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए क्योंकि, लेकिन अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हो सकता है, मुझे तो कहना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को, वीआईपी घटनाओं को और जनमानस की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को इसमें उचित पहल करना चाहिए। 45,000 महिलाएं, जिले में 45,000 महिलाएं फ्लोरामेक्स से एक चिट फंड के माध्यम से ठगी का शिकार हो गया, जिनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया, और लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर बिल्कुल खामोश है। नहीं, बिल्कुल मुझे कोई इस पत्रकार साथियों ने यहाँ अवगत भी कराया था। बड़ा मामला है और मैं आपके मीडिया के और समाचार के माध्यम से मैंने देखा है, अगर इस तरह की कंपनियां अगर फर्जी काम की है और गड़बड़ियां की है तो निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी बनती है कि ऐसी कंपनियों और उनके मालिकों के ऊपर कार्रवाई करे, उनकी जमीनें, उनकी संपत्तियों को कुर्क करे, क्योंकि भोले भाले सीधे साधे ग्रामीणों को लूटने का काम अगर कोई कर रही है, इसके लिए बिल्कुल भी कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम लोग यहाँ के सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद जो भी आगे का रणनीति होगा उस पर हम लोग विचार करने के बाद आगे की रणनीति और काम करेंगे। बिल्कुल 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 सच्चाई है, आपका प्रश्न एकदम सच्चाई है। वर्तमान परिस्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ प्रदेश में विष्णु का सुशासन नहीं, उस पे हम लोग विचार करने के बाद आगे की रणनीति और काम करेंगे। बिल्कुल 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 सच्चाई है, आपका प्रश्न एकदम सच्चाई है। वर्तमान परिस्थिति में पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। यहाँ प्रदेश में विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि यहाँ पूरे प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है। अपराधी सरकार के संरक्षण में है। यहाँ आप तो बता रहे हो, यहाँ तो कोरबा, बड़े बड़े शहरों में आप देखिए खुलेआम अपराधियों के मन में कानून का डर नहीं है, इसलिए कहीं तो लाठी डंडा लेके घुस रहे हैं, कभी गोलीबारी, दिन को पिस्टल चल रही है, चाकूबाजी चल रही है, कहीं तो ब्लेड से हत्याएं हो रही है, कहीं तो लूट हो रही है, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आखिर कानून व्यवस्था संभालने का जवाबदारी किसका है, कौन संभालेगा? क्या ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं कि कानून व्यवस्था भी दिल्ली से संभालना पड़ेगा? क्या मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिर कब कानून व्यवस्था संभलेगा? इस तरह से पूरे कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सीएम कह रहे हैं कि नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। आप बसपा से आते हैं, क्या स्थिति है नक्सलवाद की? देखिए, नक्सलवाद पे अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ये कहना मैं समझता हूँ सरकार के लिए बहुत जल्दबाजी है, ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि नक्सलवाद चाहते हैं कि बस्तर, हम भी चाहते हैं बस्तर की जनता भी वहाँ शांति, लेकिन शांति के लिए एक शांति की तार पहल होना चाहिए। लेकिन इतना जल्दबाजी अगर अंतिम सांसें गिन रहे, मैं तो समझ रहा हूँ सरकार का ओवर कॉन्फिडेंस। बीजेपी ने ट्वीट किया है सर, उसमें कहा कांग्रेस में आपस में कलह मची हुई है, आपके भाजपा के कार्यक्रम में कांग्रेसी नदारत गए हैं सर, बाकी कार्यक्रमों में भीड़ कम आ रही है सर। देखिए, वही वहाँ तो 10,000 की गैदरिंग वाली कार्यक्रम तो थी नहीं, छोटी सी कार्यक्रम थी, गेम जोन था, 10 लाख का ओपनिंग का कार्यक्रम था। वही वहाँ 100 करोड़ 200 करोड़ का भूमि पूजन थोड़ी करने गए थे। ठीक है, किन्हीं के पास समय है तो कार्यक्रम में आएंगे, किन्हीं के पास नहीं है, व्यस्तता है तो अपना काम करेंगे। लेकिन कहीं पे भी पार्टी
में ऐसा स्थिति नहीं है। पूरे मेयर से लेके जिला कांग्रेस का अध्यक्ष, बहुत से पार्षद और तमाम वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। ठीक है, कुछ कारणवश कोई नहीं आ पाए, ये कोई बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, यही उनको एक बार पूछ लीजिए आप कि 1 साल हो गए हैं, अभी तक 2 मंत्रिमंडल बाकी है, क्यों अभी तक गठन नहीं कर पाए? क्यों गठन नहीं कर पाए? क्या उनके यहाँ इतनी हर्षोल्लास है, इतनी खुशियां हैं, तो क्यों नहीं कर पाए? एक बार उनसे पूछ लीजिए। मेरा सवाल है, अभी तक क्यों नहीं कर पाए? भारतीय जनता पार्टी में इतना आपसी कला है, इतनी प्रतिस्पर्धा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ से दिल्ली तक प्रतिस्पर्धा है, उसको अभी तक एक 2 मंत्रिमंडल नहीं बना पाने वाले लोग और हमसे सवाल कर रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह अभी तक चालू क्यों नहीं कर पाए, इसी को लेकर के आपके खिलाफ में मुद्दा बनाए थे। देखिए, सरकार के पास कोई काम है नहीं। हमारे पास भूटान के माध्यम से बहुत से स्वरोजगार महिला समूह को हमारी सरकार ने दिया, इनके पास पैसा है ही नहीं, तो इनके पास आखिर महिला स्वच्छता समूह तो क्या काम देंगे? इसलिए महिला स्वच्छता समूह कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आपका रिपोर्ट है। देखिए, अब पूरे प्रदेश में ये लोग शराब घोटाले के नाम से हल्ला करने वाले लोग, अब तो शराब के जरिए अपने जेब भरने के लिए ये लोग मनपसंद दारू पिला रहे हैं। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे और तो और अब तो पान ठेले और गली और चौराहे में भी शराब बिकना शुरू हो गया। आखिरकार सरकार का मंशा क्या है? सरकार चाहती है क्या छत्तीसगढ़ के युवाओं को बर्बाद कर दे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को शराब के नशे में ढकेल दे? मतलब, और जिस तरह से दुर्ग की बात, अगर दुर्ग की बात है, अगर शराब के बोतल में अगर मेंढक अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि शराब में मेंढक मिलना मतलब शराब को किस तरह से बनाया जा रहा है और किस तरह से नकली शराब को परोसा जा रहा है और काली कमाई अपनी जेबें भरने का काम कर रही है। मतलब कुल मिला के अंधाधुंध प्रदेश में शराब के नाम से ये सरकार घोटाला कर रही है। इसी का नतीजा है, कहीं शराब में मेंढक मिल रहे या कहीं शराब की बोतल या वो ढक्कनें खुली हुई मिल रही है। नगरीय निकाय नजदीक है, लेकिन पट्टा देने का काम अभी भी सरकार नहीं कर पाई है, जबकि उन्होंने यहाँ के मंत्री ने खुद प्रेस वार्ता में कहा था कि हम पट्टा देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दे पाए। देखिए, सरकार का मंशा नहीं है चाहे नगरीय निकाय क्षेत्र हो या फिर गांव का क्षेत्र हो पट्टा दे। उसी का नतीजा है कि हमारी सरकार में शुरुआत हो चुकी थी, बहुत से जगहों पे हम लोगों ने पट्टा भी दिए, बहुत से जगहों कुछ कानूनी अड़चनों की वजह से रुक गई थी, लेकिन तैयारियां हमारी सरकार पूरी कर ली थी, लेकिन आचार संहिता की वजह से नहीं दे पाए। लेकिन ये सरकार का मंशा नहीं है कि ग्रामीण और गरीबों को पट्टा दे सके, इसी कारण से ये अभी तक इस पे कोई भी आगे नहीं बढ़ पाई। ठीक है सर, मैं ही